सक्सेस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं भारतीय इतिहास की प्रमुख तिथियां के बारे में बता रहा हूं। यह जो प्रश्न है वो कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा और इसे पढ़ करके आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके शेयर करें। देखिए 2500 से 1500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का समय था। 1500 ईसा पूर्व की बात अगर करें तो आर्यों का भारत पर आक्रमण हो गया था और 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वेदिक सभ्यता का भी आरंभ हो गया। 1567 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और 1544 ईस्वी में जो है हर्ष वंश के संस्थापक बिम्बिसार का मगध में शासन हुआ था। 1540 ईसा पूर्व की अगर बात करें तो महावीर स्वामी का कुंडागारा में जन्म हुआ और 468 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का पावा में निर्वाण को प्राप्त हो गया। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ और 327 ईसा पूर्व जो है 327 ईसा पूर्व यूनान के सिकंदर महान भारत का आक्रमण हुआ। आगे देखते हैं 324 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश का अंत हुआ। 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण हुआ। 305 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज की भारत की यात्रा हुआ। 300 ईसा पूर्व में कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई और 273 ईस्वी में जो है अशोक महान का मगध पर शासन हुआ। 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति और 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ हुआ। अब देखते हैं कि 78 ईस्वी में जो है शंख संवत का प्रारंभ हो गया। ईसा पूर्व से हट करके अब क्या हुआ ईस्वी में आ गया और 319 से 320 ईस्वी में जो है गुप्त संवत स्थापना और चंद्रगुप्त प्रथम शासक गुप्त वंश का प्रारंभ होना। 335 ईस्वी में जो है तो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का शासन और 405 ईस्वी में फाह्यान का भारत पर आक्रमण हुआ। इस प्रकार से जो है सो कैसे कैसे आगे बढ़ते ज़रा देखेंगे। 450 से 475 ईस्वी तक हुनों का आक्रमण हुआ। 570 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म हुआ और 622 ईस्वी में हिजरी संवत का आरंभ हुआ और वहीं से जो सो धर्म जो सो प्रचार मुसलमानों का धर्म प्रचार हुआ। आगे देखते हैं 629 से 645 ईस्वी में चीनी यात्री हेवन सांग की यात्रा और 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ और 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का सोमनाथ पर आक्रमण किया गया। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का गुजरात पर आक्रमण और पृथ्वीराज चौहान का सिंहासन पर विराजमान होना। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। आगे देखते हैं कहता 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा सल्तनत की स्थापना की गई। 1211 से 1236 की अगर बात करें तो इल्तुतमिश का शासनकाल हुआ और 1220 से 21 में चंगेज खां का भारत पर आक्रमण हो गया। 1236 ईस्वी में रजिया दिल्ली के सुल्तान पद पर आसीन हो गई और 1266 से 86 ईस्वी तक बलबन का शासनकाल चला। देखते हैं 1288 ईस्वी में मार्को पोलो का भारत पर आक्रमण और 1294 ईस्वी में अलादीन खिलजी द्वारा देवनागरी पर आक्रमण होना। कहता 1333 से 34 ईस्वी में इब्न बतूता का आगमन हुआ और 1398 ईस्वी में भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण और 1404 ईस्वी में तैमूर की मृत्यु हो गई और 1483 ईस्वी में मुगल बादशाह बाबर का फरगाना में
जन्म हुआ। उसके बाद कहता है कि 1498 में जो है सो वास्को डी गामा भारत आकर आया और 1508 ईस्वी में हुमायूं का काबुल में जन्म होना, 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना प्रारंभ हो गया और 1542 में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ जो कि बहुत ही महान कहलाया। 1563 से 1564 में अकबर द्वारा जजिया एवं तीर्थ यात्रा करों की समाप्ति कर दी। उसके बाद 1575 ईस्वी में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना हुई। आगे चलते हैं। 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा दीन ए इलाही नामक नवीन धर्म की स्थापना की गई और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापना हुआ। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई और जहांगीर का राजा रोहन हो गया। 1608 ईस्वी में अगर बात करें तो सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम कारखाने की स्थापना हुई और 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ। 1628 ईस्वी में शाहजहां जो सो गद्दी पर बैठा और 1653 ईस्वी में शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण हुआ जो 7 अजूबा में एक है। 1658 ईस्वी में औरंगजेब के सिंहासन बैठे और 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। 1675 ईस्वी में सिखों के नवें गुरु तेग बहादुर का औरंगजेब द्वारा वध कर दिया गया और 1699 ईस्वी में सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ का गठन हो गया। इस प्रकार से आगे हम अगर बढ़ते हैं 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई। 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ और 1740 में अली वर्दी खां बंगाल बिहार उड़ीसा के नवाब बने। उसके बाद 1742 ईस्वी में डुप्ले फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त हुआ। 1744-48 ईस्वी में प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ। 1748 ईस्वी में एल्स लॉ शॉप्ल की संधि हुई। 1750 से 54 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ और 1751 ईस्वी की अगर बात करें तो क्लाइव द्वारा अर्काट का घेरा। 1754 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि हुई और 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना और काल कोठरी की घटना हुई। 1757 से 63 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ और 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध मिर्जाफर बंगाल का नवाब बन गया और 1760 ईस्वी में जो है अंग्रेजों द्वारा वांडीवास की विजय और 1700 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध। 1763 की बात करें तो पेरिस की संधि हुई। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हो गया। 1765 ईस्वी में बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिली। तो इस प्रकार से अगर हम देखा जाए तो जितने भी जो तिथियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और सारी जितने भी तिथियां हैं मैं अगला वीडियो में लेकर के आऊँगा और इसलिए अगर आप फिर से अगर मेरा चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके शेयर करें ताकि मैं अच्छा से अच्छा आप वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।